स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में चैप्टर 4 का स्टडी कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में कार्बन के गुणों के बारे में स्टडी किया। विभिन्न प्रकार के अणु में उपस्थित सहसंयोजक बंध के बारे में स्टडी किया तथा साथ ही साथ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जैसे कंपाउंड के बारे में डिटेल में हमने स्टडी किया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, संतृप्त यौगिक, संतृप्त, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में स्टडी किया। तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चलिए हम कॉपी पर आपको दिखाते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और किस तरह से बने होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन तथा कार्बन तत्वों से मिलकर बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक वे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों तत्व पाए जाते हैं, और इस दोनों तत्वों से मिलकर बने हुए यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सभी हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट सकते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भाग में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से संतृप्त होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जबकि ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से संतृप्त न होकर या तो द्विबंध से या तो त्रिबंध से संतृप्त होती है, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो इसका एग्जाम्पल हो गया मेथेन, मेथेन का फार्मूला होता है CH4। इसे मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि यह दलदलों से निकलने वाली गैस होती है। इसके संरचना सूत्र को हम देखते हैं। कार्बन एक है और 4 हाइड्रोजन हैं जो चारों तरफ से बाइंड किए हुए हैं, इसको सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। यह इसकी संरचना सूत्र हो गई।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की सभी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से संतृप्त होती हैं। यहाँ देख सकते हैं कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से संतृप्त हैं। वहीं पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं या तो द्विबंध से या तो त्रिबंध से संतृप्त होती हैं, इसलिए यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखिए बुक में दिखा रहे हैं हम आपको मेथेन CH4 सूत्र है और संरचना है कार्बन का एक परमाणु बीच में है और 4 हाइड्रोजन के परमाणु सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह दूसरा हाइड्रोकार्बन है एथेन। इस एथेन नामक हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या क्या है 2। इसका सूत्र है C2H6। तो यहाँ C2 का मतलब क्या हो गया, कार्बन के 2 परमाणु हैं। H6 का मतलब हाइड्रोजन के 6 परमाणु। तो 2 परमाणु कार्बन के हैं और यहाँ इसका संरचना सूत्र दिखाया हुआ है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और चारों तरफ से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कार्बन से अटैच है। तो यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन का परमाणु हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ इसलिए H6। कितने कार्बन परमाणु हो गए, 1 2, यहाँ C2H6। यह कंपाउंड कौन हो गया, एथेन। तो यह कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक हैं जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में कार्बन की संख्या होती है 3। ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4। पेंटेन में कार्बन की संख्या 5। हेक्सेन में कार्बन की संख्या 6। एथेन का फार्मूला C2H6, प्रोपेन का फार्मूला C3H8, ब्यूटेन का फार्मूला C4H10, पेंटेन का फार्मूला C5H12 और हेक्सेन का फार्मूला C6H14। तो चलिए इन सभी के संरचना सूत्र को देखते हैं। C2H6 में देखिए 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन परमाणु हैं, एक सीधे क्रम में जुड़े हुए हैं, एक चेन के रूप में जुड़े हैं और इस चेन से सभी हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं चारों तरफ से। और कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 8 हाइड्रोजन परमाणु हैं, 3 ऊपर 3 नीचे और एक साइड में। तो 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन परमाणु हैं। ब्यूटेन में देखिए C4H10। इसमें 4 कार्बन परमाणु एक दूसरे से एक चेन के रूप में जुड़े हुए हैं और सभी एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। और इस सभी कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यह हो गया ब्यूटेन। इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, कार्बन और हाइड्रोजन केवल 2 ही परमाणु हैं। जितने भी कंपाउंड आप देख रहे हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जितने भी कंपाउंड हैं ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। और इन सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन 2 परमाणु केवल पाए जा रहे हैं, 2 तरह के ही परमाणु हैं और सभी इस हाइड्रोकार्बन यौगिक को बना रहे हैं। पेंटेन को देखिए, इसमें C5H12 कितने परमाणु हैं, कार्बन के 5 परमाणु हैं, एक चेन के रूप में जुड़े हुए हैं और इससे चारों तरफ से हाइड्रोजन के परमाणु अटैच हैं सिंगल बॉन्ड के माध्यम से। और नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं हेक्सेन। हेक्सेन में कार्बन की संख्या 6 है, C6H14। कार्बन के 6 परमाणु हाइड्रोजन के 14 परमाणुओं से जुड़े हुए हैं और सभी इसकी स्ट्रक्चर देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु हैं और सभी एक चेन के रूप में जुड़े हुए हैं और इसके चारों तरफ से हाइड्रोजन के परमाणु सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। तो इस तरह से यह सभी हाइड्रोकार्बन परमाणु यौगिक हैं और इसमें केवल 2 ही प्रकार के परमाणु हैं। पहला परमाणु कार्बन का है और दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का है। तो यह सभी श्रृंखला बना रही हैं। ये सभी यौगिक कार्बन के चेन बना रहे हैं, श्रृंखला बना रहे हैं। और भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें अलग अलग शाखाएं भी जुड़े होते हैं।
या तो वलय बनाते हैं, रिंग बनाते हैं कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन रिंग बनाते हैं। तो अब देखिए नीचे के यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ देखिए यह ओपन चेन कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन खुला है, और यहाँ देखिए कार्बन कार्बन यह ब्रांच्ड शाखित कंपाउंड है, शाखित यौगिक बना रहे हैं जिसमें कार्बन कार्बन एक क्रम से जुड़े हैं और इससे दो शाखाएं निकल रही हैं, कार्बन कार्बन परमाणु हुए हैं। यह शाखित हो गया और यह खुली श्रृंखला हो गई। खुली श्रृंखला दोनों हैं, लेकिन यह बिल्कुल श्रेणी में है और यह शाखान्वित है। तो चलिए अगले कंपाउंड को देखते हैं, और यह कंपाउंड यह देखिए यह भी एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन की संख्या क्या है, 4 कार्बन के परमाणु हैं। तो जब 4 कार्बन परमाणु होंगे तो इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे, क्योंकि C4H10 ब्यूटेन का फार्मूला है। तो ब्यूटेन के फार्मूले में 4 कार्बन परमाणु हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 कार्बन, और हाइड्रोजन के कितने, 10 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन परमाणु से चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। यह ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। और दूसरे फिगर में देख सकते हैं इसमें भी 4 कार्बन के परमाणु हैं और इसमें जुड़ने का क्रम अलग है। यहाँ देखिए एक कार्बन से तीनों साइड से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, और इससे आगे कार्बन परमाणु, उसके नीचे हाइड्रोजन परमाणु, फिर इस कार्बन से 2 शाखा निकले हुए हैं, दोनों कार्बन कार्बन परमाणु जुड़े हैं, और इस दोनों से ऊपर और नीचे एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, और फिर 2 शाखाएं निकली हुई हैं, दोनों शाखाओं से हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं। तो यह इस तरह की संरचना समावयवी या समावयवता कहलाते हैं। समावयवता किसी यौगिक का वह गुण होता है जिसके कारण एक ही सूत्र को 2 तरह से संरचना में दिखाते हैं। तो जब एक ही सूत्र आणविक संरचना समान है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है एक ही सूत्र का, तो इस प्रकार के यौगिक को समावयवी यौगिक कहते हैं। चलिए यहाँ लिखा हुआ भी हम दिखा दे रहे हैं आपको। अब देखिए दोनों कंपाउंड में, दोनों संरचना में कार्बन के 4 परमाणु हैं, कार्बन के 4 परमाणु हैं, और हाइड्रोजन के दोनों ही कंडीशन में 10 हाइड्रोजन परमाणु हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और दूसरे का स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को एक दूसरे का समावयवी कहते हैं। समान आणविक सूत्र इसका और इसका दोनों का समान है, लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक संरचनात्मक समावयवन कहलाते हैं और एक दूसरे के समावयवी होते हैं। आइसोमेरिज्म कहते हैं इस क्वालिटी को, समावयवता, जिसमें अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह नीचे के एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, C6H12, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 12 है। देखिए स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड में यदि साइक्लोहेक्सेन को हम देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन के कंपाउंड को, सूत्र को हम देखते हैं तो C6H12, इसमें हमें 2 प्रकार के ही परमाणु दिखाई देते हैं। पहला परमाणु कार्बन का है और दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का है। तो क्या हम साइक्लोहेक्सेन को हाइड्रोकार्बन यौगिक कह सकते हैं या नहीं? अब आपका आंसर होगा हम इसे हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसमें 2 ही परमाणु उपस्थित हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह हाइड्रोकार्बन है। इसमें देखिए 6 कार्बन परमाणु
एक दूसरे से मिल करके रिंग बना रहे हैं, वलय बना रहे हैं, और क्लोज एक बंद समूह बना रहे हैं, बंद संरचना बना रहे हैं। यहाँ ऊपर में तो खुला संरचना था, कार्बन कार्बन परमाणु ओपन चेन बना रहे थे, और यहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणु एक दूसरे से मिल करके क्लोज्ड चेन बना रहे हैं, एक पैक एक बंद संरचना बना रहे हैं, वलय बना रहे हैं, रिंग। तो सभी कार्बन रिंग के रूप में है और उसके बाहर से सभी हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो देखिए कितने हाइड्रोजन परमाणु को काउंट कर लेते हैं। नीचे यहाँ 4 दिख रहा है, ऊपर भी 4 दिख रहा है, 4 और 4 8 और 2 10 2 12 हाइड्रोजन परमाणु हैं। यानी कार्बन के कितने परमाणु से ये सभी जुड़े हैं, 3 इधर और 3 इधर, 6 कार्बन परमाणु के साथ में 12 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं, और यह साइक्लोहेक्सेन की संरचना है। इस चित्र में कार्बन के एक कंकाल को दिखाया गया है कि कार्बन इस तरह से सेट हैं, और संपूर्ण अणु को यहाँ इंडिकेट किया गया है कि इस तरह से कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके साइक्लोहेक्सेन जैसे कंपाउंड को बना रहे हैं। तो यह किस प्रकार का संरचना है, वलय संरचना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड को, और यह कंपाउंड भी क्या इस स्ट्रक्चर को देखकर आप बता सकते हैं यह श्रृंखला यौगिक है, सीधी श्रृंखला है कि शाखित श्रृंखला है, या चक्रीय कार्बनिक यौगिक है। इसमें सीधी श्रृंखला नहीं कह सकते, शाखित श्रृंखला भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि इससे कोई शाखा नहीं निकली हुई है। न तो सीधी श्रृंखला है, न तो शाखित श्रृंखला है, बल्कि यह एक चक्रीय कार्बनिक यौगिक है, जिसमें कार्बन कार्बन मिलकर के एक चक्र, एक वलय, एक रिंग का निर्माण कर रहे हैं। और इस तरह से 6 कार्बन परमाणु एक दूसरे से अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में जुड़ करके और चारों तरफ से हाइड्रोजन को जोड़ करके बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यह बेंजीन का आणविक सूत्र है C6H6, जिसमें कार्बन के 6 परमाणु हाइड्रोजन के 6 परमाणु से अटैच हैं, और सभी कार्बन परमाणु एक पैक एक क्लोज संरचना बना रहे हैं। कार्बन कार्बन जुड़ करके एक बंद समूह, एक बंद रिंग बना रहे हैं, क्लोज चेन बना रहे हैं, और इनके साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से चारों तरफ से जुड़े हुए हैं। इस तरह से इसका आणविक सूत्र हो गया C6H6, और संरचना सूत्र यहाँ आप इस फिगर में देख रहे हैं। तो बेंजीन की संरचना होती है। तो कार्बनिक संतृप्त कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले। अब देखिए यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से हो गए, कौन कौन से, पहला खुली श्रृंखला और दूसरा बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला वाले यौगिक और बंद श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक सीधे हो सकते हैं, सीधी संरचना बना सकते हैं, या तो शाखित, या तो सीधी चेन बना सकते हैं, या तो शाखित। और बंद श्रृंखला वाले यौगिकों को चक्रीय यौगिक भी कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़ करके एक चक्र का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का स्टडी करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से संतृप्त होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड से संतृप्त होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो C2H4, यहाँ पर हम लोग
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एग्जाम्पल देख रहे हैं C2H4, जिसे हम कहते हैं एथिलीन। चलिए हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, किस तरह से कार्बन के परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से जुड़े हैं। देखिए कार्बन कार्बन 2 परमाणु हैं, डबल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हैं, और इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर यह स्ट्रक्चर किसका हो गया, एथिलीन का। एथिलीन का संरचना सूत्र। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड को हम देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है एसिटिलीन, जिसका आणविक सूत्र होता है C2H2 एसिटिलीन। तो C2H2 एसिटिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। इसके संरचना सूत्र को देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन दोनों कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यह इसका संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र। तो इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने आज के इस वीडियो क्लास में हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल में स्टडी किया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एल्केन एल्किन एल्काइन भी हमने जान लिया, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड एल्केन, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्काइन कहलाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे के टॉपिक को हम देखते हैं। किसी कंपाउंड में देखिए, किसी भी यौगिक में दो भाग जुड़े होते हैं। पहला क्रियात्मक समूह, और दूसरा एल्किल समूह। किसी यौगिक का वह भाग जिसके कारण उस यौगिक में रासायनिक गुण आते हैं, यौगिक के उस समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं, जिसके कारण रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जबकि किसी यौगिक के वह भाग जिससे उस यौगिक के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, एल्किल समूह कहलाते हैं। स्टूडेंट्स हम क्रियात्मक समूह के बारे में देखते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं और एल्किल समूह क्या होते हैं। कोई भी कंपाउंड या यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला यौगिक का वह भाग जिससे उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। और दूसरा यौगिक का वह भाग जिसके कारण उसके रूप, रंग, आकार, प्रकार, भौतिक गुणों का निर्धारण होता है, एल्किल समूह कहलाता है। तो क्रियात्मक समूह का एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। पहले एक यौगिक के माध्यम से इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। यौगिक है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल यौगिक को हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। अब इस यौगिक को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला क्रियात्मक समूह, जिसमें OH हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया, और एल्किल समूह C2H5 एल्किल समूह हो गया। तो यहाँ पर यह हाइड्रॉक्सिल समूह, यह हाइड्रॉक्सिल समूह क्रियात्मक समूह है, और
C2H5 एल्किल समूह है। तो इस तरह से एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें क्रियात्मक समूह और एल्किल समूह दोनों साथ साथ भाग ले रहे हैं। क्रियात्मक समूह के कारण ही किसी कंपाउंड में रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है। और क्रियात्मक समूह को फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। चलिए, यौगिक में सम या विषम परमाणु भी हो सकते हैं। तो चलिए हम इस टेबल के माध्यम से देखते हैं किसी यौगिक में कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं और वह किस प्रकार के यौगिक हैं। सारणी 4.3 कार्बन यौगिकों में कुछ प्रकार्यात्मक समूह। क्रियात्मक समूह को प्रकार्यात्मक समूह के नाम से भी जानते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रकार्यात्मक समूह को ही क्रियात्मक समूह कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, विषम परमाणु जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन है। क्लोरीन और ब्रोमीन ऑक्सीजन है, ये सब विषम परमाणु हैं। और यौगिक के प्रकार हैं, क्लोरीन यदि है किसी कंपाउंड में तो हैलो समूह, या ब्रोमीन है तो हैलोजन। हैलो का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी तत्व सम्मिलित होते हैं और ये सभी एल्केन के अंतर्गत आते हैं। यदि क्लोरीन है तो क्रियात्मक समूह होगा सिंगल बॉन्ड Cl, ब्रोमीन है तो क्रियात्मक समूह होगा सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन Br। तो Cl और Br इस प्रतीक के माध्यम से इसको लिखते हैं। और हाइड्रोजन परमाणु के यह प्रतिस्थापी होते हैं, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके उसका जगह यह स्वयं ले लेते हैं, तो क्रियात्मक समूह होते हैं। इसी तरह यहाँ देख सकते हैं हम ऑक्सीजन, जिसमें विषम परमाणु होता है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जब किसी कार्बनिक यौगिक में विषम परमाणु कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो होते हैं वो विषम परमाणु होते हैं और ये प्रतिस्थापित कर देते हैं हाइड्रोजन परमाणु को, और इसलिए ये क्रियात्मक समूह होते हैं। तो ऑक्सीजन विषम परमाणु वाले यौगिक को देखते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे एग्जाम्पल हैं यौगिकों के जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु के रूप में पाया जाता है और इसके साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन तो पाए ही जाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन तो मेन होते हैं, लेकिन इसमें एक विषम परमाणु ऑक्सीजन है। और यह ऑक्सीजन किस तरह से क्रियात्मक समूह बनाता है। यदि अल्कोहल समूह की हम बात करें तो OH इसका फार्मूला होता है। क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप का होता है फार्मूला OH। और यदि हम एल्डिहाइड समूह की बात करें तो यहाँ पर CHO यदि है तो एल्डिहाइड समूह को यह व्यक्त करता है। और इसको हम लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड H ऊपर है और नीचे डबल बॉन्ड O, या सीधे लिख सकते हैं CHO। यह एल्डिहाइड समूह है, इसका यह स्ट्रक्चर होता है। कीटोन समूह का स्ट्रक्चर होता है सिंगल बॉन्ड CO, या लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड दोनों साइड से कर सकते हैं और C नीचे डबल बॉन्ड O। तो यह इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है क्रियात्मक समूह का। और इस क्रियात्मक समूह को जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच हैं कीटोन ग्रुप कहलाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH भी लिखते हैं ऐसे सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल O और H, या इसको लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड OH और ऊपर डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक अम्ल का यह संरचना होता है इस तरह से। तो यह क्रियात्मक समूह होते हैं जो किसी यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करने का कार्य करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगले टॉपिक को स्टडी करते हैं और हमारा अगला टॉपिक है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी को सजातीय श्रेणी भी कहते हैं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं।
और क्या विशेषताएं होती हैं सजातीय श्रेणी की। CH2 का अंतर होता है, दो कंपाउंड के बीच में CH2 इकाई का अंतर होता है सजातीय श्रेणी में। ऐसे श्रेणी या ऐसी श्रृंखला जो ऐसे यौगिक जिनके एक ही सामान्य सूत्र होते हैं और दो क्रमिक यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है, वे सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहलाते हैं ऐसे यौगिक जिनके सामान्य सूत्र एक होते हैं और दो क्रमिक यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र एक समान। इस श्रेणी में उपस्थित जितने भी यौगिक होते हैं उन सभी के सामान्य सूत्र एक समान होते हैं और दो यौगिक के बीच का अंतर, दो क्रमिक यौगिकों के बीच का अंतर CH2 होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं एल्केन को हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया। अब इसमें कार्बन की संख्या देखिए, यदि 1 है तो CH4, 2 है C2H6, 3 है तो C3H8, C4H10, C5H12। तो यह सभी क्या हो गए सजातीय श्रेणी, एल्केन के सजातीय श्रेणी। इनके सभी के जनरल फार्मूले एक हैं। जनरल फार्मूले क्या हैं एल्केन के? CnH2n+2। यहाँ देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यह सभी सजातीय श्रेणी है और दो कंपाउंड के बीच का अंतर क्या है CH2। आप देख लीजिएगा, दो कंपाउंड के बीच का अंतर है CH2, दो कंपाउंड के बीच का अंतर है CH2। तो ये सभी सजातीय श्रेणी हैं जिसमें क्रमिक यौगिकों के बीच का अंतर CH2 होता है, सजातीय श्रेणी होते हैं। और सभी सजातीय श्रेणी के जनरल फॉर्मूले एक समान होते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला टॉपिक क्या है? कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे किस तरह से कार्बनिक यौगिकों का हम नाम लिखते हैं। तो इसके नाम लिखने से पहले कुछ नियम हैं, उस नियम को हमें फॉलो करना होगा और कुछ चीज़ें हैं जिसे हम पहले याद करेंगे और याद करने के बाद ही उस कंपाउंड का नामकरण हम लोग ईजिली कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें कार्बन की संख्या को याद करना है कि किसी यौगिक में यदि कार्बन की संख्या 1 है, 5 है, 10 है या जितनी भी संख्या है, तो संख्या के आधार पर उस कार्बनिक यौगिक के पहले क्या प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स या पूर्व लग्न भी कहते हैं।
उस प्रीफिक्स का हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अब देखिए मैं बता रहा हूँ, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखिए दिखा रहा हूँ। कार्बन की संख्या देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यह क्रमशः 1 से 10 तक हमने कार्बन की संख्या लिखा है। और दूसरे साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, क्या प्रीफिक्स या पूर्वलग्न लगाते हैं, किस पूर्वलग्न का उपयोग करते हैं, यौगिक के पहले क्या लगाते हैं। तो यदि एक कार्बन की संख्या है किसी कंपाउंड में तो मेथ, 2 है तो एथ, मेथ एथ, 3 पर यहाँ देखिए मेथ एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन और 10 कार्बन पर डेक। अब इसका एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं आपको। एग्जाम्पल किस में, एल्केन में। एल्केन में एग्जाम्पल देखिए, एल्केन में पूर्वलग्न होगा मेथ, तो एक कार्बन जिसमें रहेगा उस एल्केन कंपाउंड का नाम होगा मेथेन। 2 कार्बन वाले कंपाउंड को एथेन, एथेन। 3 कार्बन वाले कंपाउंड को प्रोपेन, 4 कार्बन वाले कंपाउंड को ब्यूटेन, 5 कार्बन वाले कंपाउंड को पेंटेन, 6 कार्बन वाले कंपाउंड को हेक्सेन, 7 कार्बन वाले कंपाउंड को हेप्टेन, 8 कार्बन वाले कंपाउंड को